हेलो एवरीवन, मैं गौतम पांडे। आज हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पे बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको डेफिनिट इंटीग्रेशन का कुछ क्वेश्चंस कराया था, तो चलिए हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स क्यू इंटू साइन टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 पूरा का बटा है 1 प्लस एक्स की पावर 8। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको जो रूल जो फॉर्मूला जिसका यूज जहाँ पे आएगा मैं साथ साथ क्वेश्चन में लिखते चलूँगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। आप ध्यान रखना, जब भी आपको जैसे साइन थीटा होता है या साइन एक्स, आपको उसके अलावा उसके एंगल में कुछ अलग आ जाए तो आप उसको टी या जेड मान लेना। ठीक, यहाँ पे देखो क्या है, साइन के साथ पूरा एंगल में क्या है, टेन इनवर्स एक्स की पावर 4। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 इसको टी मान लेते हैं। ठीक, अच्छा, उसके बाद दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डी सी ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब हुआ कि हम लोग दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अच्छा, तो यहाँ पे आप देखो, वहाँ जब x था तो वहाँ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आया। यहाँ पे x के जगह में आपका x का पावर 4 है, तो यहाँ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x का पावर 4 इसका होल स्क्वायर। चलिए जैसे मैं फिर से समझाता हूँ, यहाँ पे tan इनवर्स x तो x का स्क्वायर, तो यहाँ पे x के जगह में क्या है, x का पावर 4 तो इसका होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन जब आप पढ़िएगा तो वहाँ पे फंक्शन और फंक्शन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये अब हम लोग इसका भी डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, x की पावर 4 का भी। यदि सिर्फ x होता तो कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ पे x का पावर 4 है तो x का पावर 4 का हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू एक्स का पावर 3। ठीक, और t का करेंगे तो ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स। ये मैंने कहाँ से करा, इसका फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n डी एक्स इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n-1। यानी कि ये 4 था तो जो n होता है वो बगल में लिखा जाता है। देखो n मैंने बगल में लिख दिया, और उसके बाद पावर में एक घट जाता है, तो 4 में से घटाया तो 3। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, dx का मान निकाल लेंगे। तो चलिए कोना कोनी गुना कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4x³ dx पूरा का बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो पहले से ही है, x की पावर 4 है, और आप उसका स्क्वायर करोगे तो 4 दूने का 8, x का पावर 8 इक्वल टू क्या बचेगा, dt, और हमको चाहिए क्या, dx, तो इसको यहाँ भेजेंगे और ये नीचे चला जाएगा, तो dx इक्वल टू dt बटा ये नीचे आएगा 4x³, और ये इसके साथ गुना में चला जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 8। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, dx का मान इसमें रख देंगे। ठीक, नाउ x³ साइन, इसको तो हमने t माना था तो t, और नीचे में क्या है 1 प्लस एक्स का पावर 8, और dx के जगह में हम लोग क्या रखने वाले हैं, dt, और पूरा का बटा 4x³ और इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 8। ये और ये देखो कट जाएगा, पूरा का पूरा एक ही जैसा कट गया, x³ और ये x³ कट गया। ठीक है, अब आपके पास बचा क्या, नीचे में सिर्फ और सिर्फ 4 बचा है, ऊपर में साइन t। तो आप एक काम करो, 1/4, यानी कि नीचे से हम लोग 4 निकाल लिए, ऊपर अब आपके पास बच गया साइन t, और ये हमारा dt। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। तो चलिए अब हम लोग साइन टी का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो साइन का क्या हो जाएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये तो 1/4 आपका रहेगा ही रहेगा, और साइन का फॉर्मूला देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का कॉस टी
प्लस सी। अब लास्ट में आप क्या करो, आप टी जिसको माने हो उसको रख दो, तो -1/4 कॉस, ये माइनस यहाँ पे कर दिया हूँ, टी आपने किसको माना था, tan इनवर्स x⁴, और ये आपका प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए, हम और अच्छे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1/cos x से इंटू cos x - b dx। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग करेंगे कैसे, यहाँ पे हम लोग कुछ अलग करने वाले हैं। अलग क्या, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम लोग साइन a - b से गुना और साइन a - b से भाग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया। तो 1/cos x - a इंटू cos x - b, ये हम क्यों किए ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास, इसको तो करेंगे ऊपर में गुना, तो ये साइन a - b, और नीचे आपका बचेगा cos x - a इंटू cos x - b dx, और इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, 1/sin a - b। अब यहाँ पे देखो मेन काम हमारा क्या था, हमारा ऊपर जो है अंश जो है, जिसको हम लोग नोमिनेटर बोलते हैं, उसको हमें डिनोमिनेटर यानी कि हर के रूप में ब्रेक करना था, तोड़ना था। तो यहाँ पे देखो a और b तो ऊपर भी है, यहाँ पे भी a और b है, x ऊपर में नहीं है, तो हम लोग x देते हैं। चलिए देखते हैं फिर, 1/sin a - b इंटीग्रेशन साइन a - b तो है ही, और हम लोग x को जोड़ देंगे और x को क्या करते हैं, घटाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो कट ही जाएगा फिर। और नीचे में आपका है cos x - a इंटू cos x - b। अच्छा, अब यहाँ पे देखो आपके पास x - b नीचे में है और नीचे में x माइनस से है, ऊपर में क्या x - b मेरा बन रहा है। ठीक है, ऊपर में मेरा x - b बन रहा है, और x - a देखते हैं बनता है कि नहीं। तो चलिए देखते फिर, 1/sin a - b इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लोग लिखने वाले कैसे हैं, साइन x - b। ठीक, यहाँ पे प्लस देते हैं, और यहाँ देखिए क्या है, माइनस ए प्लस -x प्लस ए है, -x प्लस ए, लेकिन हमको यहाँ पे चाहिए क्या था, x - a चाहिए था। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हम लोग क्या करेंगे। cos x - a, नीचे में जो है सेम टू सेम अभी लिख दो, x - b dx। अब आप बताइए, यदि आप यहाँ से माइनस निकाल लो बाहर, तो क्या ये प्लस और ये माइनस नहीं हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे करने वाले क्या है, माइनस बाहर कर लेंगे। तो 1/sin a - b इंटीग्रेशन ऑफ साइन x - b, माइनस जब मैं बाहर निकालूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस, और ये प्लस का हो जाएगा माइनस का a, और नीचे में जो है आपका लिख दीजिए cos x - a इंटू cos x - b, और ये dx। ठीक है, अब हमारे पास जो हम लाना चाहते थे वो आ चुका है। ऊपर में x - b, x - a, नीचे में भी x - a, x - b आया हुआ है। अब आप यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ साइन a - b का। साइन a - b बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, और हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये साइन ए के जगह में आप पूरा इसको मान सकते हो, ठीक, और बी के जगह में इसको पूरा मान सकते हो। तो हम लोग क्या लिखेंगे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, इसको तो नीचे में रहने दो, 1/sin a - b, और इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लोग लिखने वाले हैं साइन ए के जगह में आपका पूरा का पूरा x - b है, तो साइन ए इंटू कॉस बी की वैल्यू पूरी की पूरी x - a है, तो x - a
साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो कॉस ए की जगह हम आपका क्या है देख लो बढ़िया से, ये वाला है तो एक्स माइनस बी इंटू साइन बी, बी की वैल्यू क्या दे रखी है एक्स माइनस ए, तो एक्स माइनस ए। ठीक, नीचे में जो आपका है उसको ऐसे ही रहने देंगे हम लोग। नीचे में आपका कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी और ये आपका डी एक्स। अच्छा, यहाँ पे देखिए हम लोग करेंगे क्या, अलग अलग करके इसको लिखेंगे। क्यों लिखेंगे आप देखते जाना। एक बटा साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लोग लिखने वाले हैं साइन, इसको चलो ऐसे लिख दो, साइन ए माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए, यहाँ पे एक्स है, एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए और बटा कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। ठीक, अच्छा डी एक्स लगाओ यहाँ पे, फिर माइनस कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए और पूरा का नीचे में क्या है आपका कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी और ये आपका डी एक्स। यहाँ से देखो कॉस एक्स माइनस ए कट गया, ऊपर आपका बचने वाला है इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस बी। चलो एक लाइन में जल्दी से करे देता हूँ। ये देखो साइन एक्स माइनस बी बचा ऊपर में और ये कॉस एक्स माइनस बी, तो साइन बटा कॉस क्या होता है टेन, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ टेन एक्स माइनस बी, तो टेन एक्स माइनस बी डी एक्स। अच्छा माइनस यहाँ पे देखिए आपका क्या कटने वाला है, कॉस एक्स माइनस बी और कॉस एक्स माइनस बी ऊपर नीचे में, तो ये कट गया, तो बचा आपके पास देखो फिर से साइन एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस ए, तो साइन बटा कॉस क्या होता है टेन, तो टेन एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। ठीक है, और इसको आप लगा के रखिए साइन ए माइनस बी, आप इसको बड़ी ब्रैकेट के अंदर रख दो। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला का आपका फिर से यूज आने वाला है इंटीग्रेशन टेन का, तो टेन एक्स डी एक्स होता है इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी और माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला होता है इसका, तो आपके बुक में इस फॉर्मूले के यूज करके आंसर लाया है, हालांकि आप कोई भी लगा दो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। एक बटा साइन ए माइनस बी, तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग सेक एक्स या फिर माइनस लॉग कॉस एक्स, तो हम लोग इसका यूज करने वाले हैं, तो हम लिखेंगे माइनस लॉग कॉस एक्स, तो कॉस और एक्स के जगह में ये पूरा का पूरा वैल्यू है तो पूरा लिख दो एक्स माइनस बी। ठीक, ये माइनस, फिर टेन का फॉर्मूला लगाएंगे क्या होता है माइनस का लॉग मॉड कॉस एक्स, एक्स के जगह में ये पूरा का पूरा है तो एक्स माइनस ए। ठीक, अच्छा चलिए अब आप यहाँ पे बताना बढ़िया से, ये माइनस और ये माइनस को यदि मैं गुना करूँ तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे मैं एक लाइन नहीं बढ़ा रहा हूँ डायरेक्ट पे मैं यहाँ पे प्लस लिख रहा हूँ। ठीक, तो ये आपका प्लस। अच्छा ये ब्रैकेट भी ख़त्म करता है। अब आप यहाँ देखना बढ़िया से, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन ए माइनस बी और इसको मैं देखो लिखने वाला क्या हूँ लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस ए बटा कॉस एक्स माइनस बी। सर कहाँ से लिख दिए, अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कहाँ से लिखा। ठीक, ये आपका एक लॉग का फॉर्मूला होता है, यदि लॉग आपका एम बटा एन होता है तो लॉग एम माइनस क्या होता है लॉग एन। ठीक, तो आप एक चीज़ देखो, ये प्लस वाला पहले यहाँ पे था और ये माइनस वाला था। ठीक, तो ये ऊपर में रहेगा और ये माइनस वाला कहाँ जाएगा नीचे में, इस फॉर्मूला के अनुसार। ठीक है, अच्छा तो यही आपका आंसर आ गया। ठीक, तो आप इसको लिख लीजिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आगे हम लोग और क्वेश्चंस देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बटा रूट अंडर टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4 dx। और इसको बताने से पहले मैं देखो यहाँ पे कुछ फार्मूला लिखे दिया हूँ। ठीक,
और ये सारे के सारे एकदम उपयोगी फार्मूला है जो कि हर एक साल ऑब्जेक्टिव में पूछा करते हैं, ठीक है, हर एक साल आता है। तो ये 6 फार्मूला में से कोई एक या 2 फार्मूला आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला हालांकि मैं एक बार पढ़े देता हूँ। इंटीग्रेशन dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2a लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए बटा एक्स प्लस ए प्लस सी। दूसरा आपका dx बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2a लॉग मॉड ऑफ x प्लस ए बटा एक्स माइनस ए प्लस सी। तीसरा आपका है dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। चौथा है आपका dx बटा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। पांचवा है dx बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका होता है लॉग मॉड ऑफ x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। लास्ट आपका है dx बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग x प्लस मॉड भी है x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो चलिए हम लोग इसको करने वाले हैं। यहाँ पे देखो, हालांकि मैं ये फॉर्मूला लिखा हूँ तो आपको लग ही रहा होगा कि इसी के यूज से बनने वाला है। तो यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के जैसा यदि हमारा बन जाए तब तो काम हो जाएगा। तो चलिए हम लोग उसको बनाने के लिए करेंगे क्या, लेट tan x इक्वल टू हम लोग t मान लेते हैं। यहाँ के बाद हम लोग dc करेंगे, dc ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो tan थीटा का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर, यानी कि tan x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x, और t का क्या होगा dt बाई dx। और हम लोग यहाँ के बाद क्या करते हैं dx का मान निकाल लेते हैं। तो चलिए dx का निकालेंगे तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। तो dx इक्वल टू dt बाई सेक स्क्वायर x, ठीक। तो चलो वहाँ पे रखते हैं हम लोग, इसमें इसको हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। ऊपर में आपका क्या है सेक स्क्वायर x और नीचे आपका क्या है रूट अंडर, इसको आपने t मान लिया है तो ये t स्क्वायर प्लस 4, तो 4 ही होगा। अच्छा, dx के जगह हम लोग क्या रखने वाले हैं dt बटा सेक स्क्वायर x। तो सेक स्क्वायर x सेक स्क्वायर कट गया, ऊपर में आपका क्या बच गया सिर्फ dt, और नीचे में क्या मैं इसको, ये तो हमारा t का स्क्वायर है ही, और ये मैं 4 को 2 का स्क्वायर लिख दूँ। अब आप एक चीज़ देखो, क्या ये इधर जितना मैं फॉर्मूला लिखाया हूँ किसी पे मैच कर रहा है? देख लो यहाँ पे इसी पे ये मैच कर रहा है, dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे देख लो dx के जगह dt है तो dt बटा टी स्क्वायर प्लस ए के जगह में 2 है तो 2 का स्क्वायर। तो हम लोग बस उस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग लिख देंगे, क्या होता है फॉर्मूला लॉग मॉड x प्लस, तो x के जगह में आपका t है तो t प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए के जगह में 2 है तो 2 का स्क्वायर, ठीक, प्लस सी। तो चलिए हम लोग बस आंसर लिखने का रह गया है। तो लॉग, आपने टी किसको माना था tan को, तो टी के जगह हम लोग क्या रख देंगे tan x प्लस रूट अंडर टी का स्क्वायर करेंगे तो टी के जगह हम लोग क्या रखने वाले हैं tan, तो tan का स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर x प्लस 2 का स्क्वायर आप करोगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। ये छवों का छवों फार्मूला जो है बहुत ही अच्छा है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग और क्वेश्चंस करते हैं, इसको आप लिख लो। दिया हुआ इंटीग्रेशन 1 बटा एक्स इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 dx। तो इसमें हिंट दे दिया है, आपका बुक में भी लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाई नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स की पावर n माइनस 1 एंड पुट एक्स की पावर n इक्वल टू टी। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया है कि आप नोमिनेटर का मतलब अंश, डिनोमिनेटर का मतलब हर, अंश और हर में x की पावर n माइनस 1 से क्या कीजिए गुना कीजिए, और जहाँ भी x का पावर n मिलेगा उसके जगह पे क्या करना है हमको t पुट कर देना है, यानी t रख देना है। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो 1 बटा एक्स इंटू एक्स की पावर n
प्लस वन, ये एक्स लिखा हुआ आपका एक्स की पावर एन प्लस वन। और हम लोग को बोला क्या करने कि ऊपर में भी एक्स के पावर एन माइनस वन से गुना करना है और नीचे में भी एक्स के पावर एन माइनस वन से गुना करना है, ये हमारा डी एक्स है। अच्छा, तो जब आप इसको वन से गुना करोगे तो ये तो उतना ही रहने वाला है, ठीक। नीचे में हमारा क्या हो जाएगा, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले करेंगे क्या, इसको पहले अंदर में गुना करो, ठीक है, इसको हम लोग अंदर में गुना करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा एक्स का पावर एन प्लस वन, ठीक। और फिर इस एक्स को वन से गुना करेंगे तो प्लस ये एक्स रहेगा। और अब हम लोग इसको अंदर ले जाके गुना करेंगे अगले लाइन में, ठीक है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये एक्स के पावर एन प्लस वन कहाँ से आया। ये देखो एक्स का पावर कुछ नहीं तो वन, और आपको पता है कि बेस जब सेम होता है तो गुना जब हम करते हैं तो पावर क्या होता है, जुट जाता है, ठीक। यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, गुना किए तो पावर एन प्लस वन हो गया, ठीक है। अब आप फिर से इसको अंदर ले जाके गुना करो तो एक्स की पावर एन माइनस वन तो ऊपर में वैसे ही रहेगा, इसको आप इसके साथ गुना करोगे तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा। देख लो बेस यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स, तो बस ये ऊपर वाला और ये जुट जाएगा। तो एक्स के पावर एन माइनस एन प्लस वन ये है, और फिर प्लस एन माइनस वन, इसका पावर और इसका पावर क्या किए, जोड़ दिए। प्लस यहाँ पे इसका पावर क्या है, वन है, और ये इधर क्या है, प्लस इसका पावर एन माइनस वन, ठीक, डी एक्स। चलिए मैं आपको यहाँ पे फिर से समझा देता हूँ। बेस सेम होता है तो पावर गुना में जुटता है, तो इसका पावर एन प्लस वन था तो एन प्लस वन, प्लस इसका पावर एन माइनस वन तो एन माइनस वन। यहाँ भी देखो बेस सेम है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स, पावर कुछ नहीं तो वन, तो इसका पावर वन रहा और इसका पावर एन माइनस वन। हम इसको क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो देखिए आपका ये और ये तो कट गया, यहाँ पे भी आपका ये और ये भी कट गया, तो बचा आपके पास क्या, एक्स के पावर एन माइनस वन बटा, यहाँ देखिए क्या बचने वाला है, एक्स का पावर टू एन, ठीक है, और प्लस एक्स का पावर एन, ठीक। अच्छा, अब हम लोग को बोला क्या है यहाँ पे पुट करने की, जहाँ जहाँ एक्स का पावर एन है वहाँ वहाँ बोला है कि भाई टी पुट कर दीजिए। तो चलिए हम लोग जहाँ भी एक्स का पावर एन है वहाँ पे क्या पुट करने वाले हैं, टी। तो चलो हम लोग टी पुट करते हैं। तो पुट एक्स की पावर एन इक्वल टू टी, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका डिफरेंशिएशन भी करेंगे। तो डी सी ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्स का पावर एन का फॉर्मूला होता है एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन, और टी का करोगे तो क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। ये आपका लिखा हुआ है डी टी बाई डी एक्स। यहाँ के बाद हम लोग आगे और करने वाले हैं, देखिएगा बढ़िया से। हम लोग फिर क्या करते हैं, यहाँ से डी एक्स का मान निकालते हैं। तो डी एक्स का मान निकालिए, इसको हम लोग ऊपर भेजेंगे, ये पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास बचने वाला है डी एक्स इक्वल टू डी टी बटा, ये पूरा नीचे कर दो, तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। फिर क्या करते हैं, इस dx का मान यहाँ पे रखते हैं। तो चलिए रखते हैं, नाउ x की पावर n माइनस वन। अच्छा यहाँ पे देखो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको क्या आप इसको लिख सकते हो, x का पावर n का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि आपको पता है पावर जब होता है तो क्या हो जाता है, आपस में गुना हो जाता है, ठीक। अच्छा, और ये x की पावर n है, हम लोग t रखते हैं, पहले इसको रख दो, डी टी बटा n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। ये तो आपका कट गया पूरा का पूरा। अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, देख लीजिए, ऊपर में तो सिर्फ डी टी बच गया, और ये t का स्क्वायर, टी स्क्वायर कहाँ से आ गया, अपने x के पावर n को t माना है, देख लो, ठीक है। तो टी स्क्वायर, और ये आपका प्लस का t, और ये n जो बचा हुआ है एक बटा n को आप बाहर निकाल लो। यहाँ के बाद हम लोग देखो करने वाले क्या है, एक बटा n डी टी बटा टी हम लोग कॉमन करेंगे, ठीक। टी कॉमन करने के बाद हमारे पास बचेगा टी प्लस वन। अब हम लोग इसको पता है किसके यूज से बनाने वाले हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके हम लोग इसको बनाने वाले हैं। अब यहाँ के बाद देखिए करेंगे हम लोग क्या, इस पूरे को एक बटा टी इंटू टी प्लस वन, इसको हम लोग क्या मानने वाले हैं, ए बटा टी
प्लस बी बटा टी प्लस वन। ठीक है, यहाँ के बाद हम लोग क्या करते हैं, बढ़िया से समझिएगा, 1 बटा टी इंटू टी प्लस वन इक्वल टू, जैसे आप एलसीएम करते हो ना ठीक उसी तरीके से, तो टी इंटू टी प्लस वन और यहाँ पे आ जाएगा ए इंटू भिन्न का जोड़ कर रहा हूँ, देखो इससे डिवाइड करोगे तो ये कटेगा ना, तो यही बचेगा ना, तो ये इसके साथ गुना में चला जाएगा, तो टी प्लस वन और प्लस बी इंटू आपका क्या, आपकी बार ये पूरा का पूरा कटेगा, बचेगा सिर्फ क्या टी, तो चलो टी लिख देते हैं यहाँ पे, टी बी इंटू टी। ठीक है, ये मैं कहाँ से लिखा हूँ, इसका रूल होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो ये और ये आपका पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक है, ये वाला और ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, एक बराबर ए इंटू टी प्लस वन इंटू सॉरी प्लस बी इंटू टी। अब आप करना क्या, बारी बारी से इसको जीरो करते जाओ। ठीक है, और जीरो करके आप रखते जाओ, तो जब आप इसको जीरो करोगे, बढ़िया से देखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यदि एक बार तो t बराबर जीरो करो, यदि इफ t बराबर जब आप जीरो रखोगे, ठीक है, इसमें जब आप t बराबर जीरो रखोगे तो t बराबर जीरो रखोगे तो क्या होगा, ये आपका जीरो हो जाएगा, तो बचेगा 1 बराबर a इंटू जीरो प्लस वन और ये b इंटू क्या जीरो, तो आपके पास देखो क्या बच गया, 1 बराबर ये सिर्फ a इंटू वन यानी कि a बचा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। अच्छा, अब क्या करेंगे, इफ़ हम लोग अब की बार इसको जीरो के इक्वेट करेंगे, t प्लस वन इक्वल टू क्या जीरो, तो t बराबर क्या आएगा -1। ठीक, अब -1 हम लोग इसमें रखेंगे फिर से, तो t बराबर -1 रखिए तो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू a इंटू -1 प्लस वन प्लस b इंटू -1, तो ये तो आपका कट के जीरो बन जाएगा, तो 1 इक्वल टू a गुना जीरो माइनस क्या हो जाएगा b, तो ये तो जीरो हो गया, तो 1 इक्वल टू माइनस बी, यानी कि यदि आप b निकालना चाहो तो b बराबर -1, यानी b आपका -1 और a आपका क्या आ गया 1। अच्छा, अब हम लोग करेंगे क्या, इसको उठा के रखने वाले हैं इसमें। ठीक है, इसमें अब चाहो तो इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a and b इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हम लोग a और b की वैल्यू जो हम लोग अभी निकाल के लाए हैं, a बराबर 1 और b बराबर -1, हम लोग कहाँ पुट करने वाले हैं, इक्वेशन 1 में। तो चलिए हम लोग इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू दे देते हैं, तो जब आप इसका वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो क्या होगा, ये तो आपका है 1 बटा टी इंटू टी प्लस वन। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 1 है तो 1 बटा टी, तो चलो टी ही रहने देते हैं। ठीक है, प्लस b, ठीक है, b की वैल्यू कितनी -1, तो -1 बटा और नीचे में क्या है t प्लस वन, तो ये t प्लस वन। अब ये हमारे पास हो क्या गया, 1 बटा टी इंटू टी प्लस वन इक्वल टू 1 बटा टी माइनस 1 बटा टी प्लस वन। ठीक है, तो आप यहाँ तक लिखिए, तब तक मैं इधर मिटा देता हूँ। तो अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, आपने इसको इसके इक्वल माना था और हमने a और b सबका मान रखने के बाद इसको इसके इक्वल ले आया। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे देखो क्या था 1/n, तो 1/n भी रखेंगे और अब हम लोग क्या करेंगे, पूरा पे इंटीग्रेशन लगा देंगे, यानी कि यहाँ पे भी इंटीग्रेशन तो इधर भी इंटीग्रेशन लग जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, 1/n और ये इंटीग्रेशन ऑफ पूरा इधर का मैं क्या करने वाला हूँ, इंटीग्रेशन करने वाला हूँ, तो 1/t माइनस 1/t प्लस वन और ये क्या है आपका इधर dt। ठीक, ब्रैकेट बंद कर दो, तो 1/n 1/t का हो जाएगा लॉग मॉड t माइनस इसका भी हो जाएगा लॉग मॉड t प्लस वन। ये मैं लॉग कहाँ से ले आया हूँ, यहाँ पे देखो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस सी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1/n, आपको पता है कि लॉग जब माइनस में होता है तो बटा में चला जाता है, तो ये हो जाएगा लॉग मॉड t/t प्लस वन। ठीक, प्लस सी। अब आप बताओ t आप माने थे किसको, t हमने माना था x की पावर n को। ठीक है, तो 1/n
log x की पावर n बटा x की पावर n प्लस 1 और प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस जो भी अच्छे बचे हुए हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल।